तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्लीन का जो मीटेओराइट अटैक था वो नॉर्मल सिविलियंस के ऊपर में अटैक करने वाला था और उस अटैक से नॉर्मल सिविलियंस को बचाने के लिए एवरिल ने अपने पास से एक सुपर टायर मैजिक जो है स्पेस रिफ्ट को ओपन कर दिया था और अब इस बड़े से मीटेओराइट के सामने में स्पेस रिफ्ट ओपन हो गया है। और कुछ ही पल की बात थी कि उस स्पेस रिफ्ट में मीटेओराइट घुसने के बाद वो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाता है और इस वजह से एवरिल एक राहत की सांस लेती है। पर जैसे ही वो हमारे ली को देखने लगती है, ली उस जगह पर से गायब हो गया है और वो कहती है कि आखिर ये ड्रैगन और उस पर सवार हुआ बंदा कहाँ चला गया। लेकिन हमारा लिन तो सीधा क्लीन के सामने में पहुंच चुका है क्योंकि वो हर हालत में आज क्लीन का सामना करके ही रहेगा। और फिर हम देखते हैं कि नीचे की तरफ से क्लीन हमारे ली को बोलने लगता है कि तुम वापस आ गए, वो भी जिंदा, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर मेरा मीटेओराइट कहाँ गया। तुम्हें इसके लिए अपनी ग्रैंड डॉटर को शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अगर वो नहीं होती तो अब तक कैसल तो डस्ट में बदल चुका होता। एक सोल्जर आता है जिसके हाथ कट चुके हैं। वो क्लीन से कहता है कि लॉर्ड क्लीन, अब हम लोग और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, आप हमारी मदद कीजिए। और क्लीन उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे हाथ के साथ क्या हुआ। देरी किए बगैर क्लीन अपने मैजिक को यूज करता है जिसका नाम है सुपर टायर मैजिक अर्थ नरिशमेंट और इसके बाद शायद इस सोल्जर का हाथ दोबारा से रिकवर हो जाए। लिन बिना टाइम बर्बाद किए क्लीन के ऊपर में अपने फायर एलिमेंट से अटैक कर देता है, लेकिन क्लीन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो अपने मैजिक से इस अटैक को रोक देता है। लिन की इन हरकतों को देखते हुए क्लीन बहुत ही ज्यादा गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है कि कमीने गॉब्लिन, अगर तुझे फाइट करना है तो तुम मुझसे ईमानदारी से फाइट कर सकता है, इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स करने की जरूरत नहीं है। लिन हंसते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे गिल्टी फील करवाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम गॉब्लिन्स में मोरल नाम की कोई भी चीज नहीं होती, तो ये सारी बातें हमारे ऊपर में बिल्कुल भी असर नहीं करने वाली। क्लीन अपने मन में कहने लगता है कि हम लोगों ने इस बंदे को काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर दिया, अगर चीजें ऐसे ही कंटिन्यू चलती रही तो हमारी आर्मी पूरी तरीके से वाइप्ड आउट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। क्लीन अपने साइड वाले सोल्जर से कहता है, सबसे पहले रिट्रीट करके कैसल के तरफ वापस जाओ और वहां पर का मोर्चा को संभालो। सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि अब इन्हें रिट्रीट करना है, जिस वजह से वो तेजी से भागने लगते हैं पीछे की तरफ और गॉब्लिन्स ने इनके ऊपर में धावा बोल दिया है। बेचारे कई सारे ह्यूमन सोल्जर्स जान से मारे गए। जो कुछ बचे हुए सोल्जर्स है वो यहाँ नॉर्मल सिविलियंस को बचाने के लिए उन गॉब्लिन्स का सामना करके उन्हें वहीं पर रोकने का कोशिश कर रहे हैं। यार ये जितने भी नॉर्मल सिविलियंस रहते हैं वो इतने ज़्यादा घबरा चुके हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ जो यहाँ पर सोल्जर्स है वो लोग उनको डायरेक्शन बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें कैसल की तरफ बढ़ना होगा। और तभी एक जोर से आवाज आती है कि जल्दी से गेट को ब्लॉक कर दो, और गेट हम लोगों को बंद होता हुआ दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि ये जितने भी बचे हुए लोग हैं इनमें से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, जिनमें से एक सोल्जर बोलने लगता है कि ये सब तो गॉब्लिन्स है, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन आर्मी की तरह ये कैसे बिहेव कर सकते हैं। दूसरा सोल्जर बोलता है कि हम लोगों ने अब तक अपने 3000 सोल्जर्स को खो दिया है, बल्कि उनके तरफ से सिर्फ कुछ लोग ही मारे गए। सिविलियंस बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। जिनमें से ये खड़ा हुआ बंदा कहने लगता है कि अगर स्वार्डसेंट इस जगह पर होती तो हमारी ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं होती। लोगों को पैनिक करता हुआ देखकर एवरिल चिल्लाती हुए बोलती है, क्या सारे लोग यहाँ भूल चुके हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये डिक्लेयर किया था कि क्लीन फैमिली तुम लोगों में से किसी को कुछ भी नहीं होने देगी। जब तक हम लोग इस फोर्ट्रेस के अंदर में मौजूद है तब तक ये फोर्ट्रेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्रेस है और इस वजह से कोई भी इसके अंदर में दाखिल नहीं हो पाएगा। एवरिल के साथ में लड़ते हुए कुछ गार्डियंस भी दिखाई देते हैं जो कि अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए इस फोर्ट्रेस में किसी को भी घुसपैठ करने से रोक रहे होते हैं। इन मैजिशियंस ने हमारे गॉब्लिन्स के ऊपर में बहुत ही भारी भरकम अलग अलग एलिमेंट से अटैक कर दिया है, जिनमें से कुछ आइस अटैक होते हैं और ये हमारा पहला गॉब्लिन मारा जा चुका है। दूसरा हमारा पता नहीं कौन सा फायर अटैक है जिससे हमारा तीसरा गॉब्लिन मारा गया है। पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है जिसके चपेट में 2 गॉब्लिन्स आ चुके हैं और उसके ऊपर में एक और अटैक दिखाया जा रहा है, पता नहीं वो किसको मारने वाला है। लेकिन साइड में हमें एक गॉब्लिन दिखाई देता है जो कि अपने ढाल से इन सारे अटैक से अपने आप को बचा रहा है। तभी लिन ऊपर से बोलता है, गॉब्लिन बर्जक अभी के लिए रिट्रीट कर लो। और गॉब्लिन बर्जक और उसके साथ ही इस बात को सुनने के बाद पीछे की तरफ में हटने लगते हैं। अब गॉब्लिन्स को रिट्रीट करता हुआ देखकर एवरिल बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलने लगती है कि मेरे ख्याल से हम लोगों ने इजीली कई सारे हाई टायर के गॉब्लिन्स को जान से मार दिया है, अब वो लोग हिम्मत नहीं करेंगे हमारे नजदीक आने की। लेकिन क्लीन को अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वो बोलने लगता है कि गॉब्लिन जिसने स्वार्डसेंट को डिफीट किया है वो इतने आसानी से रिट्रीट कर रहे हैं, ये तो बड़े ही अचंभे वाली बात है। मेरे ख्याल से वो हमारे ऊपर में एक सरप्राइज अटैक करने वाले हैं, तो अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो तुम लोगों को चौकन्ना रहना होगा। लिन अपने ड्रैगन पर सवार होकर एवरिल और क्लीन के सामने में आ चुका है और क्लीन की बातों को सुनकर एवरिल बोलने लगती
लगती है तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये वही गॉब्लिन है जिसने स्वार्डसेंट को डिफीट किया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस गॉब्लिन को डिफीट कर लेती हूँ तो ये साबित हो जाएगा कि मैं स्वार्डसेंट से कई गुना स्ट्रॉन्गर हूँ। क्लिन एवरिल की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, हंसते हुए बोलता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर है। ये गॉब्लिन तुम्हारे ग्लोरी के सीढ़ी का एक पत्थर है जिसे चढ़कर तुम्हें वहां तक पहुंचना होगा। इन दोनों की बातों को सुनकर लिन कहने लगता है, ओहो बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। मैं तुम सारे लोगों को जान से मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम लोगों ने इस तरीके की बातें कर ही दी है, तो अब जो तुम लोगों के साथ में होने वाला है तो इसके लिए तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते। एवरिल लिन को हल्के में लेकर हंसते हुए बोलने लगती है कि आखिर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें लाते कहां पर से हो? क्या तुम्हें सच में ऐसे लगा है कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? अब लिन उनकी बातों को इग्नोर करके पीछे की तरफ में मुड़कर देखता है, जहां नीचे की तरफ में हमारे गॉब्लिन बर्जक और उसके बाकी के गॉब्लिन मौजूद है। और फिर लिन उन लोगों से कहने लगता है, तुम में से ज्यादातर लोग मुझे फॉलो करो और बाकी के लोग यहीं पर रहो। लिन के कमांड को सुनने के बाद ज्यादातर पावरफुल गॉब्लिन्स अब लिन के तरफ आगे बढ़ चुके हैं। एवरिल के साइड वाला बंदा कहने लगता है कि लॉर्ड एवरिल, वो लोग हमारे तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? एवरिल मुस्कुराती हुई बड़े ही घमंड से बोलने लगती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारी सेंचुरी एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बैरियर से प्रोटेक्ट है और वो लोग उस मैजिकल बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अब इस मैजिकल बैरियर के जस्ट सामने में हमारा गॉब्लिन बर्जक अपना कदम रख चुका है और सचमुच में ये बहुत ही पावरफुल बैरियर है। क्या हमारा गॉब्लिन बर्जक इस बैरियर को ब्रेक कर पाएगा? फिर वो हमारे लिन से बोलने लगता है कि बॉस आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए, मैं इस बैरियर को हैंडल करता हूं। अब गॉब्लिन बर्जक अपने हाथ को जमीन पर रख देता है और अपना हाई प्रेशर डोमेन स्किल को एक्टिवेट कर देता है और पूरी तरीके से जमीन कांपने लगती है और ये जो बैरियर है बहुत बुरी तरीके से वाइब्रेट करने लगा है। ऐसा लगता है कि कुछ ही पल की बात है और ये पावरफुल बैरियर अब ब्रेक ही हो जाएगा। बैरियर की हालत खराब होता हुआ देखकर क्लीन थोड़ा सा परेशान होकर बोलने लगता है कि नहीं, बैरियर अब ब्रेक होने वाला है। गॉब्लिन बर्जक ने अपना पावर दिखाते हुए इस पावरफुल बैरियर को बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेक कर दिया है। गेट पर से एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाई देता है। फोर्ट्रेस का गेट टूटा हुआ देखकर यहाँ पर जो सिविलियंस है वो बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, जहाँ पर पहली सिविलियंस बोलने लगती है कि आखिर लॉर्ड एवरिल कहाँ चली गई, उन्हें तो यहाँ पर होना चाहिए था। और उसके साइड वाला बंदा कहने लगता है कि आखिर अब हम लोगों को कौन बचाएगा? और फिर बीच वाला बंदा कहने लगता है कि अगर स्वार्डसेंट यहाँ पर होती तो वो हम लोगों को बचा सकती थी। लिन और उसके पावरफुल गॉब्लिन्स अब फोर्ट्रेस के अंदर में एंट्री ले चुके हैं और लिन कहने लगता है क्योंकि अब कैसल के लोग बाहर नहीं आ रहे हैं अपने आप से, तो क्यों ना हम लोग खुद जाकर उन्हें बाहर निकालें। और लिन के साथ ही गॉब्लिन्स कहने लगते हैं तो ठीक है बॉस, हम सबको बाहर निकालते हैं। और हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। जानता हूँ बहुत ही छोटा एपिसोड है, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ, ऑनगोइंग एपिसोड चल रहा है। चैप्टर जो है वो वीक में एक ही बार आता है और अब तो चैप्टर का लेंथ भी थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है, तो इस वजह से ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बन सकता। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।